औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा का सब्र का वाक़िया। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद के सामने हज़रत बीबी फ़ातिमा हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। हज़रत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? नबी वहाँ से उठे और बीबी फ़ातिमा के दरवाजे के पास तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा खटकाकर आवाज़ दी, बेटी फ़ातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, अबूजान दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जो मैं अपने ऊपर ओढ़ लूँ। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है, सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगी हो जाते हैं। प्यारे नबी ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर से फेंक दी। बीबी फ़ातिमा वो चादर ओढ़कर दरवाजे पर आईं और दरवाज़ा खुला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि बीबी फ़ातिमा का चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, आँखों का रंग काला हो चुका था और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, ए मेरी फ़ातिमा तुझे क्या हुआ? बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, अबूजान आप आज मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर ना आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है। भूखी होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा है। मेरे शौहर हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक ताला की किताब को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचाने के लिए गए हैं और घर में कुछ भी नहीं है। खाने को ये कहकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए अबूजान हुक्म करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि मैं मस्जिद में था। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। मेरे कानों में पड़ी। मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ए बजान रोए नहीं तो और क्या करें? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। प्यारे नबी ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उसे चूसने लगे और खामोश हो गए। हसन को अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह 2 नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फ़ातिमा जानेमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गईं। इतने में ही प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गईं। तो नबी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है। यानी कि बीबी फ़ातिमा 4 दिन से भूखी थी, कुछ भी ना खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया था, इसलिए कमज़ोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। प्यारे नबी पूछने लगे कि ए बेटी ये क्या है? बीबी फ़ातिमा कहने लगी, ए अबूजान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था, तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और जब दूसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने दूसरे पत्थर को भी अपने पेट से बांध लिया और जब तीसरे दिन भी खाने को नहीं था तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट से बांध लिया और आज आपकी बेटी का
चौथा दिन का खाका है। आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए फातिमा, अपने जानेमाज का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जानेमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हजारों की तार सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो। ये सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और जानेमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अबूजान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर हजरत अली शेर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्लाह तबारक ताला की किताब को पहुँचाने के लिए गए हैं, इसलिए नबी ख़ानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बेटी सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा उनके पेट पर सिर्फ 3 पत्थर थे, जबकि प्यारे नबी के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। नबी कहने लगे, ए बेटी, तू 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज चौथा दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह क्या थी? वो चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर देते। भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि इनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा ना करें। उसकी उम्मत ये ना कहें कि हमारे नबी ने शान शौकत से ज़िंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी की उंगली के इशारों पर चाँद चलता था और उनके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है। जिसके इशारों पर सूरज भी वापस आता है, जिसके इशारों पर पत्थर भी बोलता था और कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक ताला प्यारे नबी के सजदों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।